आप ये बताओ, सब लोग यहाँ पे मद्रास साउथ के, हाँ जी। साउथ के रहते थे, कोई और भी रहते थे यहाँ? साउथ के रहते थे यहाँ पे। कोई बांग्लादेश वगैरह के? नहीं नहीं, सब साउथ के हैं। कोई कोई अगर एक दो पीस नॉर्थ इंडियन रहा होगा। नहीं नहीं, कोई मुस्लिम वगैरह भी रहते थे यहाँ? नहीं। अब मुस्लिम तो नहीं है। बांग्लादेशी, कोई कह रहा था कि इधर बांग्लादेशी रहता है, हाँ, घुसपैठियां जो बांग्लादेशी है वो भी रहते थे इसके बीच में, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं वैसे हो सकता है, एक दो लोग रहे होंगे। हाँ। पता नहीं, हमें नहीं पता। आपको घर दिखा दिया? घर तो मिला है। हाँ, कहाँ पे मिला? नरेला पे मिला है। अच्छा। नरेला तो हम नहीं जा सकते, यहाँ से इतना दूर है, 3 घंटा लग जाते हैं जाने के लिए। तो फिर आप कहाँ जाओगे? जाना तो पड़ेगा, घर मिला है तो। हम इतना दूर जाने का दिक्कत है। हाँ। तो इधर क्या काम करते थे क्या? हाँ जी। कहाँ? जीवन हॉस्पिटल। अच्छा, जीवन हॉस्पिटल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अच्छा। यहाँ नोएडा के अंदर तो बड़ी सारी टावर उड़ाए थे, हाँ। जितना खर्चा हुआ था उसके ऊपर। ट्विन टावर? हाँ जी। इसका नाम था ट्विन टावर, खत्म हो गया उसके पावर। हाँ जी। हाँ। उसके ऊपर कितना अवैध कब्जा था वो भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है, मोदी जी ये और ये योगी जी ये कह रहे हैं, जो भी अवैध कब्जे होंगे उनको उड़ाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सतीश राय। हाँ जी। सतीश राय। सतीश राय साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। हाँ। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी का मकान अगर आप हटाते हैं हाँ। तो आप उनकी व्यवस्था कर दो, आप उनको हटा दीजिए। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मकान तो दिए भी नहीं किसी को और मकान तोड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो झुग्गी झोपड़ी जो है, हाँ। ठीक है। हाँ। देखिए, हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, ठीक ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, ठीक है। किसी गरीब की मकान तोड़ने से पहले आप उनकी व्यवस्था कर दो, अब उनको वहां से शुरू कर दो। तो ऐसा कब तक हो? आप किसी भी नाले में जाके तिरपाल खड़ा करके 4 ईंट लगा दो, फिर उसका बाद बोलोगे हमें घर दे दो। देखिए, रीजन क्या है ऐसा सर? कैसे हो? 2 मिनट हम बता रहे हैं पत्रकार हाँ, बताइए महोदय। आप। देखिए, कहीं कहीं सरकार ने एक बार उनको हटाकर कहीं दे दिया, ठीक है। हाँ। फिर वहाँ वो रहे नहीं, फिर आकर उन्होंने दूसरी जगह झुग्गी बना ली। हाँ। तो सरकार कितनी बार उनको देगी? तो मैं आपको वही कह रहा हूँ। अच्छा, जो अभी मद्रासी कैंप तोड़ा गया है उसमें कम से कम 400 घर थे या 400 घर परिवार थे। वो कहते हैं 181 लोगों को घर मिला, बाकी को नहीं मिला। ये तो पेपर देखने पर ही पता तो चलेगा सर ना। एक चीज आप बताइए, जिनको घर मिला वो वहाँ जाने को तैयार नहीं है, तो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाएंगे? जब उन्हें बताइए मकान मिल गया तो तो जाना चाहिए ना। तो क्या सीपी के अंदर तो नहीं मिलेगा ना? तो आपको फ्लैट मिल रहा है, हाँ। 20 लाख से नीचे जनता फ्लैट नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ। गवर्नमेंट जाना आपको चाहिए। 1 लाख में दे रही है, आप कहते हैं वहाँ क्यों जाएं? देखिए, पत्रकार महोदय, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल है। आप रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बारीकी चीज को निकाल के आप जनता तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। पत्रकार गांठ छाटने का नहीं करते, ठीक है। अगर देखिए अगर सर और हम किसी गरीब की आवाज को नहीं दबाते, नहीं, उसकी उठाते हैं। एकदम आवाज उठनी चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, अगर सरकार दे रही है, अगर मान लो सीपी के अंदर किसी की झुग्गी बनी है, तो सीपी के अंदर तो नहीं बना के दिया जा सकता हमने ना। उनसे वही सवाल किया आपने। अगर उनको नरेला में दे रही है या कहीं अगर द्वारका की तरफ दे रही है तो उनको जाना चाहिए, एकदम देना चाहिए। कि आपको 15 से 20 लाख का फ्लैट मिल रहा फ्री में, आप एक्सेप्ट करो, एकदम करना आप चाहिए। जाओ वहाँ ताला लगाओ, उसके बाद तुम रोड में रहो, पेड़ के नीचे रहो, लेकिन मिल रहा है तो लो, एकदम जाना चाहिए। आपने विरोध किया तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, ये सलाह हमारी। हाँ, एकदम आपने सही बात, आपने जो भी बताया, आपने जो बहुत सही बात आपने बताया कि सरकार बताइए 15-20 लाख का फ्लैट दे रही है, उसके बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। एकदम जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें आगाह करता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनसे मैं निम्र निवेदन करता हूँ कि अगर सरकार आपको दे रही है, आप जाइए, खुशी से जाइए, वहाँ रहिए, आपको एक पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आपको फ्लैट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, अगर ये सरकार दे रही है तो आप जाइए, क्योंकि मोदी जी का जो एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो चीज लोगों को मिल रहा है, उनको लेना चाहिए। 181 लोगों को उनको अलॉटमेंट हो चुका, उनको घर मिल चुके हैं एकदम। बाकी उन्होंने कहा कि भाई जैसे जैसे छानबीन होगी, हाँ, छानबीन होगी, उनके कागज देखे जाएंगे। जाने को मत तैयार नहीं है, तो आपका क्या कहना सर इसमें? वो उनकी गलती है ना, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है, उनकी गलती है। हाँ, अगर लीगल जगह पे तुम रह रहे हो और फिर भी सरकार तुमको दे रही है, फ्लैट दे रही है, तो जाना चाहिए। पर आप घर बनाओगे तो कोई तुक नहीं बनता, नहीं, वो फिर भी सरकार दे रही है, तो किसी को दिया, किसी को कोई से भी एक को दिया
दिया फ्लैट। कोई ऐसा नहीं है सर, क्या बोलते हैं, कोई सरकार दे फिर वो जाए नहीं। उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। एक ने तो ये भी कह दिया मैं सामान रख के भी आ गया हूँ, हमारे कैमरे में वीडियो है हमारे देखिए, पास। अगर दे रहे हैं, देखिए सरकार अगर दे दे रही रहे है, अरे हमने सामान भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन हम रहना नहीं चाहते। पत्रकार महोदय, अगर सरकार दे रही है उनको जाना चाहिए, खुशी से उनको जाना चाहिए। दे नहीं रहे, दे चुकी है तुमको सामान भी कुछ लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, और जो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं वो भी उनको जो भी मिल रहा हो जाकर वहाँ शिफ्ट हो। देखिए, हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं कि सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं, साधु संतों की भी चर्चा करते हैं तो महंतों की भी चर्चा करते हैं, और हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। हमें अपने ऐसे प्रधानमंत्री पर नाज है। हमने ऐसा कोहिनूर हीरा पाया है, मैं ऐसे हीरा को खोना नहीं चाहता। तो उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश हाँ। के रहने वाले, उत्तर प्रदेश 2027 में अखिलेश जी कहते हैं पूरा तख्ता पलट होने। नहीं, देखिए क्या लग रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं एक चीज बता रहा हूँ। देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है और सरकार इसमें नंबर 1 पर चल रही है। कहीं न कहीं आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की जो सरकार है वहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी टाइट है, क्या चोर बदमाश अगर वहाँ पे माफिया, कानून व्यवस्था टाइट है और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोकसभा में 36 सांसद कैसे आ रहे हैं? हाँ, उसका कारण था, मैं उस पर भी आपको बता रहा हूँ। जो आप देखें कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसका फायदा अखिलेश यादव जी का हुआ, सब क्या नाम, विपक्ष पार्टियों ने 2-3 मुद्दे पर चुनाव लड़े। नंबर 1 लगा था संविधान खत्म। नंबर 1 इन्होंने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर देगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ठीक है, नंबर 1। दूसरा वादा जो इन्होंने बोला कि 8,500 खटाखट, ठीक है। और तीसरा मुद्दा जो इन्होंने बेरोजगारी मुद्दा बना के 3 मुद्दों पे जो विपक्ष पार्टी चुनाव लड़े, कहीं न कहीं जनता जो है डैमेज हो गई, इनके बहकाव में आ गए, 8,500 खटाखट के चक्कर में आ गई, जिसका फायदा अखिलेश यादव जी को हुआ। तो वो फायदा अब होने वाला नहीं, बाकी आपने देखा जैसे ही इनको 36 सीटें मिली, अभी अयोध्या में रेप, कन्नौज में रेप, क्या है ये सब? अगर मान लीजिए जनता ने आपको चांस दिया, हमने आपको सांसद बना, आपके पार्टी को अगर हमने जिताया, तो क्या हमने यही सब के लिए? लेकिन उपचुनाव में हार गए। उपचुनाव में हारने का, चुनाव जीते तो अयोध्या में रेप, कन्नौज में रेप, तो फिर उपचुनाव में हारेंगे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है 2027 में? 27 में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार फिर बनेगी। इस बार वहाँ विपक्ष मैदान में भी नहीं है। सबको पता है अगर अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो गुंडा राज बढ़ेगा, माफिया राज बढ़ेगा, और आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार बनेगी तो वहाँ विकास का बोलबाला यानी आपने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकार पे मोहर लगा दी। एकदम हमने लगा आपने ये कह दिया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी लोगों के साथ है, सबका साथ सब। देखिए हमारे जो यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो किसी भी धर्म मजहब के विरोधी नहीं है। उन्होंने जो एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो चीज ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल रहा है। जिन लोगों के पास टॉयलेट नहीं था, जो बेचारी औरतें घर से बाहर निकलती थी, आज उनके घर के बगल में